हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वक्फ बोर्ड के ऑडिटर गौस मोहिउद्दीन की दफ्तर में हार्ट अटैक से हुई मौत। हज हाउस नामपल्ली में वाक़या। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के एक ओहदेदार की दौरान ड्यूटी हज हाउस में वाक़ दफ्तर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। हैदराबाद के हज हाउस में वक्फ बोर्ड के ऑडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन, जो आज मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर हाजिर हुए थे, दौरान ड्यूटी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिस पर उनकी मौत हो गई। इस वाक़े के साथ ही वक्फ बोर्ड में काम करने वाले दीगर मुलाजिमीन में गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना में 15 नए फायर स्टेशनों का क़याम। हैदराबाद में चंद्रानगुट्टा, जुबली हिल्स, अंबरपेट शामिल। हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना में 15 नए फायर स्टेशनों की मंजूरी दी गई है और इन फायर स्टेशनों के लिए 382 नौकरियों की भी मंजूरी अमल में आई है। इनमें 367 रेगुलर और 15 आउटसोर्सिंग की जायदादें होंगी। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला रवि गुप्ता ने सरकारी अहकाम जारी किए। हुकूमत की जानिब से ऐसे असेंबली हल्कों में जहाँ फायर स्टेशन नहीं है, इन असेंबली हल्कों में फायर स्टेशनों के क़याम की मंजूरी दी गई है। शहर हैदराबाद के तहत 3 फायर स्टेशनों की मंजूरी अमल में आई है, जिसमें चंद्रानगुट्टा, जुबली हिल्स और अंबरपेट शामिल हैं, जहां डबल यूनिट काम करेंगे। मलकाजगिरी, एलबी नगर, राजेंद्र नगर, शादनगर में भी डबल यूनिट्स के साथ फायर स्टेशनों की मंजूरी दी गई है। जीएसटी की चोरी के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत सख्त। तेलंगाना हुकूमत ने जीएसटी की चोरी करने वाले इदारों और कंपनियों पर तवज्जो मरकूज कर दी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। चूंकि जारिया साल जून से मरकज की तरफ से रियासत को वाजिबुल अदा जीएसटी का मुआवजा रोक दिया गया है, इसलिए रियासती कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों की जानिब से दाखिल करदा रिटर्न की जाँच शुरू कर दी है। साथ ही जब्तशुदा रिकॉर्ड की मुकम्मल जाँच की जा रही है। इनके साथ बाज़ दीगर बड़ी कंपनियों की सरगर्मियों पर भी नजर रखी जा रही है। इनके कारोबारी लेन देन और माली हैसियत का जायजा लिया जा रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर इन कंपनियों और इदारों पर छापे मारे गए हैं, जहां से रिकॉर्ड को जब्त किया गया। हाल ही में बीजेपी लीडर राजगोपाल रेड्डी के फर्जंद की मिल्कियत वाली सोशी इंफ्रा कंपनी पर छापे मारते हुए रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया है। जराये के मुताबिक जब्तशुदा रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। बड़े इदारों की तलाशी के बशमूल कम जीएसटी अदा करने वालों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। साथ ही पुराने बकायाजात की वसूली के भी इकदाम किए जा रहे हैं। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने आमदनी में इजाफे के लिए इस कार्रवाई की इब्तिदा राजगोपाल रेड्डी के बेटे की मिल्कियत वाली कंपनी से की है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जलसे फैज़ान गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह नरखे फुलबाग लक्की स्टार होटल के पास चंद्रानगुट्टा में कल बरोज़े जुमा 18 नवंबर 2022 बाद नमाज इशा मुक़र्रर है। इस जलसे की सदारत हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब सदर मुफ्ती जामी निज़ामिया करेंगे और मेहमान खुसूसी शान दकन मौलाना अहमद नक्शबंदी कामिलुल हदीस जामी निज़ामिया हैं। आप तमाम शमे मोहम्मदी के परवानों से कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। निम्स हॉस्पिटल की तोसी के लिए 1571 करोड़ रुपए हुए मुख्तस। तेलंगाना हुकूमत ने निम्स हॉस्पिटल की तोसी के लिए 1571 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से इलाज के लिए रोजाना हजारों अवाम निम्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं। साथ ही दूसरी रियासतों से भी इलाज के लिए अवाम बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, जिसका जायजा लेने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने निम्स हॉस्पिटल को तोसी देने का फैसला किया, जिसके पेश नजर महकमा सेहत ने 1571 करोड़ रुपए मुख्तस करते हुए अहकाम जारी किए हैं। निम्स की तोसी प्रोजेक्ट को हुकूमत ने मंजूरी भी दे दी है। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने निम्स हॉस्पिटल की तोसी के लिए 1571 करोड़ रुपए मुख्तस करने का खैर मकदम करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के शोबे सेहत की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम के लिए यह फैसला मुस्बित कदम साबित होगा। निम्स में एमपीटी कोर्स की काउंसलिंग। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी एमपीटी कोर्स में दाखिलों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की काउंसलिंग 21 नवंबर को लर्निंग सेंटर निम्स कैंपस पंजागुट्टा में होगी। ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम मेरिट फेरिस्त में हैं, इनको चाहिए कि वो अपने असल सर्टिफिकेट्स के साथ 9 बजे सुबह काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करें। साथ में काउंसलिंग लेटर और दाखिले के प्रॉस्पेक्ट्स में मुकर्ररा काउंसलिंग फीस भी अदा की जाए। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.nims.edu.in मुलाहिजा की जा सकती हैं। मौसम की तब्दीली के साथ शहर में वबाई अमराज के मुतासरीन में इजाफा। मौसम की तब्दीली के साथ ही शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सुबह और शाम में दर्ज हरारत में कमी दर्ज की जा रही है, जिससे दम्मा, निमोनिया, फेफड़ों के अमराज के मुतासरीन की तादाद में 30 से 40% इजाफा हुआ है। इससे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओपी के साथ आईपी के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। डॉक्टर्स ने ज़ईफ अफराद और बच्चों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। शहर के चेस्ट हॉस्पिटल में आउट पेशेंट मरीजों की तादाद बढ़कर तकरीबन 250 हो गई है, जबकि इन पेशेंट की तादाद बढ़कर 400 हो गई है। डॉक्टर्स ने कहा कि सर्दी के महीनों के शुरू में ही मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। मौसमी तब्दीली इसकी वजह है। निमोनिया के मामलात में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। ओपी के मामलात में 15 से 20% का इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमी अमराज के मुतासरीन में 30% कोविड से सेहतयाब अफराद हैं। कोरोना से सेहतयाब अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। सर्दी की लहर में इजाफे के सबब जल्दी अमराज के मुतासरीन की तादाद में भी इजाफा हुआ है। उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल के बशमूल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में
डर्मेटोलॉजी ओपी के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। साल 2023 की तातीलात का कैलेंडर हुआ जारी। रियासती हुकूमत की जानिब से साल 2023 की तातीलात का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से जारी किए गए अहकामात में साल 2023 के दौरान 28 आम तातीलात और 24 इख्तियारी तातीलात की निशानदही करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया। नए साल, तिल संक्रांत, दिवाली के अलावा दीगर कई तातीलात इतवार के दिन ही आ रही हैं, जबकि भोगी और बदकम्मा की तातील दूसरे हफ्ते की तातील से टकरा रही है। तातीलात के कैलेंडर में जारी की गई 24 इख्तियारी तातीलात में सरकारी मुलाजिमीन को 5 इख्तियारी तातीलात से इस्तेफादे की सहूलत हासिल रहेगी। पुलिस सिलेक्शन, दिसंबर के पहले हफ्ते में फिजिकल टेस्ट। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कांस्टेबल और एसआई की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए फिजिकल टेस्ट दिसंबर के पहले हफ्ते में मुनक्किद करने का फैसला किया है। पीईटी और पीएमटी टेस्टों के लिए 12 मराकिज हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, महबूबनगर, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा का इंतखाब किया गया है। तकर्रुरात का दूसरा मरहला अंदरून 25 दिन मुकम्मल करने का मंसूबा है। इसकी तकमील के बाद तहरीरी इम्तिहान होगा। जिन मराकिज पर फिजिकल टेस्ट होगा वहाँ इंटरनेट की सहूलत के साथ सीसी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। एक मैदान पर औसतन 130 अमले की निगरानी में फिजिकल टेस्ट होगा। मुमकिन हो तो नवंबर के आखिर से ही फिजिकल टेस्ट मुनक्किद करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। माजी में एक उम्मीदवार के एक से ज्यादा जायदादों के लिए दावेदारी पेश करने पर उन्हें एक से ज्यादा मरतबा फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेना पड़ता था। ताहम इस मरतबा तब्दीली करते हुए एक टेस्ट में क्वालिफाई होने पर दूसरे टेस्टों के लिए भी कबूल किया जाएगा। इसकी मुद्दत 3 महीने होगी। बीजेपी के दोबारा इख्तियार की सूरत में मुल्क तबाह हो जाएगा, डी राजा ने कहा। सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि अगर साल 2024 आम इंतखाबात में बीजेपी दोबारा बरसर इख्तियार आती है तो मुल्क तबाह हो जाएगा। गुजरात के बशमूल मुल्क भर में बीजेपी के खिलाफ अवामी नाराजगी में इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में बीजेपी कायदीन में खौफ का माहौल है। गुजरात के इंतखाबी जलसों से अमित शाह के खिताब का जायजा लें तो अंदाजा होगा कि बीजेपी कायदीन में मायूसी और खौफ जाहिर है। सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर इंतखाब के बाद डी राजा पहली मरतबा हैदराबाद पहुंचे। सीपीआई की रियासती आमिला के इजलास से खिताब करते हुए डी राजा ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों की मायूसकुन कारकर्दगी के नतीजे में मुल्क भर में अवामी नाराजगी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नताइज पर उलझन पाई जाती है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और नागालैंड के नताइज भी मुल्क की कौमी सियासत पर असरअंदाज होंगे। डी राजा ने मुतनब्बह किया है कि अगर बीजेपी फिर एक मरतबा बरसर इख्तियार आती है तो मुल्क तबाह हो जाएगा। चित्तूर जिले में जलजले के हल्के झटके। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के पालमनेर इलाके में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे मुकामी अवाम खौफजदा हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि जिले के गंगावरम मंडल में बेशतर इलाकों में 15 मिनट के वक्फे में 3 बार जलजले के ये हल्के झटके महसूस किए गए। कई अफराद इन झटकों से खौफजदा होकर अपने घरों से निकल पड़े और अपने रिश्तेदारों की खैरियत फ़ोन पर दरियाफ्त करने लगे। इन झटकों में किसी जानी नुकसान या फिर माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। श्रीरंगपट्टनम की तारीखी जामा मस्जिद को मंदिर करार देने का हाईकोर्ट से मुतालिबा। कर्नाटका में श्रीरंगपट्टनम जामा मस्जिद तनाज़े ने उस वक्त नया मोड़ लिया है जब बजरंग दल ने हाईकोर्ट में इसे खाली करने का मुतालबा करते हुए पीआईएल दाखिल की। पीआईएल में दावा किया गया है कि मंदिर को गिराकर ये मस्जिद बनाई गई है। बजरंग दल की दरख्वास्त में कहा गया है कि मुंडिया जिले के तारीखी श्रीरंगपट्टनम शहर में वाक़ जामा मस्जिद में हिंदू देवताओं और मंदिरों के ढांचे के आसार मौजूद हैं, इसलिए इसे फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। साथ ही हिंदू अक़ीदतमंदों को यहाँ वाक़ कल्याणी रिवायती आबी ज़ख़ीरे में नहाने की इजाज़त दी जाए। बजरंग दल के कारकुनों ने ज्ञानवापी मस्जिद की तरह इस मस्जिद का दोबारा सर्वे करने का मुतालबा किया है। स्कूल के सकाफती प्रोग्राम के दौरान नमाज और अजान के खिलाफ हिंदू तंजीमों का एहतजाज। कर्नाटका में ज्यूइस्ट स्कूल में एक सकाफती प्रोग्राम के दौरान चाहरशंबे के रोज मुबैना तौर पर लाउड स्पीकर पर अजान चलाने और तलबा के जरिए नमाज अदा करने पर हिंदू तंजीमों ने स्कूल के सामने एहतजाज किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में मुबैना तौर पर तालिब इल्मों को नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। इस दौरान बैकग्राउंड अजान भी सुनाई दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद कई हिंदू तंजीमें आगे आईं और स्कूल के सामने एहतजाज किया। स्कूल इंतजामिया की जानिब से हिंदू तलबा को नमाज पढ़ने पर एतराज़ किया गया। ताहम बाद में मामला संजीदा होता देखकर स्कूल के हुक्काम ने फौरी तौर पर माफी मांग ली। एक दीगर वीडियो में टीचर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सकाफती प्रोग्राम के दौरान इस्लामी नमाज समाज में हम आहंगी और मसावत का पैगाम देने के मकसद से की गई थी, लेकिन बैकग्राउंड में अजान चलाना एक गलती थी। उत्तर प्रदेश में गैर तस्लीम शुदा मदरसों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हुक्काम को गैर तस्लीम शुदा मदरसों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत दी है। जिले मजिस्ट्रेट्स के जरिए रियासती हुकूमत को पेश की गई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में तकरीबन 8441 मदरसे ऐसे हैं जो मंजूर शुदा नहीं हैं। सर्वे के दौरान 8441 गैर तस्लीम शुदा मदरसों की निशानदही की गई है, जिनमें तकरीबन 7,64,164 स्टूडेंट्स लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं।
राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पढ़ी सावरकर की माफी वाली चिट्ठी, कहा अंग्रेजों को मदद पहुंचाई, गांधी नेहरू पटेल को धोखा दिया। भारत को जोड़ने के लिए तवील और तारीखी यात्रा पर निकले राहुल गांधी यात्रा के दौरान जगह जगह मीडिया से भी खिताब कर रहे हैं। उन्होंने जुमेरात को भी मीडिया एहलकारों से बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सावरकर के जरिए अंग्रेजों की लिखी हुई चिट्ठी पढ़कर सुनाई। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर जी ने इसमें लिखा है, मैं इल्तिजा करता हूं सर, मैं हमेशा आपके हुक्म की तामील करने वाला खादिम बना रहूंगा। जब उन्होंने इस खत पर दस्तखत किए तो क्या वजह थी? वो खौफ था, वो अंग्रेजों से डरते थे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि सावरकर ने खौफ की वजह से अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन गांधी जी, नेहरू और पटेल ने कभी ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। मैं इस मामले में बहुत वाज़ेह हूं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर हुकूमत को लग रहा है कि इस यात्रा से मुल्क को नुकसान है तो इसे यात्रा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा को बॉलीवुड का भी मिल रहा है साथ। पूजा भट्ट और सुशांत सिंह के बाद रिया सेन भी पदयात्रा में शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 71वां दिन है। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा अब तक 1550 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पातुर से पदयात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कारकुनान का हुजूम दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यात्रा को लगातार बॉलीवुड का भी साथ मिल रहा है। बॉलीवुड अदाकारा और फिल्मसाज पूजा भट्ट, अदाकार सुशांत सिंह के बाद अब इस पदयात्रा का हिस्सा अदाकारा रिया सेन भी बनी। मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को दाखिल नहीं होगी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस ने नई तारीख का ऐलान किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में दाखिल होने की तारीख बदल गई है। अब उनकी यात्रा 20 नवंबर नहीं बल्कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र के जलगांव जामूद से मध्य प्रदेश के बोदरेली गांव में दाखिल होगी। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में पहले 20 नवंबर को दाखिल होने वाली थी, लेकिन राहुल गांधी और दूसरे लीडरान गुजरात में इंतखाबी रैली के लिए जाने वाले हैं। ऐसे में तारीखों में तब्दीली का फैसला किया गया है। एलपीजी सिलेंडर से गैस चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, मरकजी हुकूमत ने उठाया सख्त कदम। एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस चोरी करना अब आम बात हो गई है। इस ताल्लुक से लगातार मिल रही शिकायतों को पेश नजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया है। हुकूमत ने एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की सहूलत को देखते हुए सिलेंडर में QR कोड लगाने का फैसला किया है। दरअसल अक्सर एलपीजी सारिफिन से शिकायत सुनने को मिलती है कि सिलेंडर में 1-2 किलो गैस कम रहती है। शिकायत के बावजूद सारिफिन को यह पता नहीं चल पाता है कि इसका असर क्या हुआ। नतीजा ये होता है कि गैस चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती। लेकिन मरकजी हुकूमत के नए फैसले के बाद अब चोरी करने वालों का पता भी चलेगा और इसके खिलाफ सख्त कदम भी उठाया जाएगा। मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम और खुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अब एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस की चोरी को रोकने के लिए हुकूमत सिलेंडर को QR कोड से लैस करने जा रही है। ये कुछ हद तक आधार कार्ड जैसा होगा। इस QR कोड के जरिए गैस सिलेंडर में मौजूद गैस की ट्रैकिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही अगर अब कोई गैस सिलेंडर में गैस की चोरी करता है तो उसे ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाएगा। हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। 3 महीने के अंदर इस काम को पूरा करने का हदफ तय किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक को अदालत ने फिर दिया झटका, हिंदू फरीक की अर्जी काबिल समाअत करार। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम फरीक को एक बार फिर जोरदार झटका दिया है। अदालत ने हिंदू फरीक के जरिए दाखिल अर्जी को काबिल समाअत करार दिया है। दरअसल मुस्लिम फरीक ने कहा था कि मामला सुनने लायक ही नहीं है और इस ताल्लुक से अपनी तरफ से अर्जी अदालत में दाखिल की थी। मुस्लिम फरीक की इस अर्जी को जिले कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हिंदुस्तान में लैपटॉप, फोन, टैबलेट के लिए इस्तेमाल होगा एक सा चार्जर। सभी कंपनियां USB Type-C पर मुत्तफिक। अलग अलग स्मार्ट डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर रहने से कई लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर गए हुए हों और अपने डिवाइस यानी लैपटॉप, फोन या टैबलेट वगैरह का चार्जर ले जाना भूल गए। ऐसी सूरत में वहाँ मौजूद चार्जर अगर आपके डिवाइस में सेट नहीं होता है तो परेशानी पैदा हो जाती है। अब इस तरह के झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में सभी स्मार्ट डिवाइसेस के लिए एक ऐसा चार्जिंग पोर्ट USB Type-C का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल एक मीटिंग के दौरान कंपनियों ने इस बात पर आपसी इत्तेफाक जाहिर किया है कि सभी स्मार्ट डिवाइस में एक साथ चार्जर इस्तेमाल हो सके। ऐसा इंतजाम किया जाएगा। इस फैसले के बाद लोगों को हर बार नए डिवाइस के साथ नया चार्जर लेने की जरूरत भी नहीं होगी। यानी हिंदुस्तान में स्मार्ट डिवाइस के लिए सिंगल चार्जर से काम चल जाएगा। अगर आपके पास टैबलेट, फोन और लैपटॉप है तो ये सभी एक ही चार्जर से चार्ज हो सकेंगे। किसानों को ज़राई कारोबार करने के लिए 15 लाख रुपए की स्कीम PM किसान योजना स्कीम के तहत पहल। किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लिहाजा उन्हें बाइख्तियार बनाना और उन्हें माली तौर पर मुस्तहकम बनाना जरूरी है। इस मकसद को पूरा करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की हैं। ऐसे ही एक पहल PM किसान FPO योजना है, जिसके तहत किसानों का कर्ज अदा करने की कोशिश की जा रही है। PM किसान FPO योजना स्कीम के तहत हुकूमत ने साल 2023-24 तक 1000 ग्रुप्स बनाने का हदफ रखा है। ये स्कीम उन किसानों को काश्तकारी के साथ साथ ज़राई कारोबार शुरू करने के लिए माली मदद फराहम करेगी। इससे किसानों को खुद कफील बनने में मदद मिलेगी और उन्हें दरपेश जारी मुआशी बहरान को कम करने में मदद मिलेगी। इस स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए की रकम बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। काश्तकार इस इमदाद को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करते हुए ज़राअत से मुताल्लिक़ कारोबार कायम करेंगे।
नीट सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर से शुरू होगा। मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी एमसीसी ने हाल ही में सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग 2022 के लिए कौमी अहलियत के दाखिला टेस्ट नीट एसएस का शेड्यूल एमसीसी की सरकारी वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक इस साल नीट सुपर स्पेशलिटी 2022 काउंसलिंग के पहले राउंड की रजिस्ट्रेशन 22 नवंबर से शुरू होगी। गुजरात इलेक्शन अपने 75+ वाले फार्मूले पर कायम नहीं रह पाई बीजेपी, पार्टी योगेश पटेल के सामने झुकने को मजबूर। गुजरात असेंबली इंतखाब में बीजेपी ने बहुत गौर खौस के बाद सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश की है। टिकट की तकसीम के वक्त बीजेपी 75+ वाला फार्मूला सख्ती के साथ अख्तियार करने का अज़म भी किया था, जिसके मुताबिक 75 साल से ज्यादा की उम्र वाले लीडरों को असेंबली इंतखाब में उम्मीदवार नहीं बनाया जाना था। लेकिन इस मामले में बीजेपी योगेश पटेल के सामने झुकने को मजबूर हो गई है। नो रिपीट का फार्मूला भी योगेश पटेल के सामने रखना अंदाज नहीं हो सका। बीजेपी को मांजलपुर असेंबली सीट से योगेश पटेल को चौथी बार टिकट देना पड़ा, जो कि 76 साल के हैं और अपने हामियों में काका के नाम से मशहूर हैं। काबिल जिक्र है कि योगेश पटेल गुजरात में मकबूल लीडर हैं जो ज्यादा तामझाम से दूर रहते हैं। महाराष्ट्र के गांव में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी। महाराष्ट्र के यावतमाल के एक गांव ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। ये बताते हुए कि गांव के स्कूल के बच्चे मोबाइल फोन के आदी हैं। बंसी ग्राम पंचायत के सरपंच ने दावा किया है कि इस फैसले को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया है। सरपंच ने यह भी कहा है कि फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मगरबी बंगाल में एक तकरीब के दौरान अचानक नितिन गडकरी की तबीयत बिगड़ी। करीब खड़े लीडरों ने दिया सहारा। मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी आज मगरबी बंगाल में एक तकरीब में शिरकत कर रहे थे, जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। गडकरी मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी वाक़े दागापुर में कुछ अहम मनसूबों की सौगात देने से मुताल्लिक तकरीब में इस वक्त अचानक बेहोशी की हालत में जाते नजर आए, जब वो कुछ लीडरों के साथ खड़े थे। इस वाक़े की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो खड़े दिखाई दे रहे हैं और फिर धीरे धीरे उनके चेहरे के आसार बदलते हैं। उनकी आंखें चढ़ जाती हैं, फिर वो गिरने की हालत में होते हैं। जब उनके करीबी खड़े लीडरों ने उन्हें पकड़कर धीरे से नीचे बिठा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन गडकरी की तबीयत अचानक खराब होने की खबर मिलते ही करीबी अस्पताल से डॉक्टरों की टीम तकरीब के मुकाम पर पहुंची और उन्हें इब्तदाई इलाज दिया गया। बताया जा रहा है कि शुगर लेवल कम होने की वजह से नितिन गडकरी की तबीयत खराब हुई है, लेकिन इलाज के बाद वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। सऊदी अरब जाने वाले हिंदुस्तानियों को वीज़ा के हुसूल के लिए अब नहीं देना होगा ये सर्टिफिकेट। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत होते रिश्तों में जुमेरात को एक और नई कड़ी जुड़ गई है। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि अब हिंदुस्तानी शहरियों को सऊदी अरब का वीज़ा हासिल करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब के इस फैसले से वहाँ जाने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसकी जानकारी दिल्ली में वाक़ सऊदी अरब की सिफारत खाने ने जुमेरात को ट्विटर पर दी। सिफारत खाने के ट्वीट में लिखा गया है कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को देखते हुए सऊदी अरब ने हिंदुस्तानी शहरियों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी जमा करने से छूट देने का फैसला किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।